यहाँ पर देखेंगे 14वें नंबर का प्रश्न हमारा क्या है। 14वें नंबर का प्रश्न अगर हम देखें तो ये है 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्या करना है, 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखो 0 से जो विषम संख्या शुरू होता है, 0 के बाद 1 से 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, और इस तरह से करते 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 कहाँ तक जाएगा, 49 तक। कितना हाथ तक जाएगा, 49 तक। अब ये बन रहा है एक एपी। क्या बन रहा है, एपी, है ना। तो क्या लिखेंगे, 0 से 50 के बीच की विषम संख्या एपी में है ना। जहां ए का मान देखेंगे तो 1 है, डी का मान देखेंगे 3 में से 1 घटाओ, A2 में से A1 करो तो 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और दिया है, AN या बोल लो L, ये पता है हमको, ये दिया है 49। कितना दिया है, 49। एक बात नहीं पता है, वो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर नहीं पता है। ऐसे अगर हम बोल दे तुमको कि अगर 0 से 50 के बीच में जाएंगे तो 25 सम संख्या होगा और 25 विषम संख्या होगा, तो तुम यहाँ पर n बराबर 25 मान सकते हो। लेकिन क्या करना है, हमको यहाँ पर निकाल लेते हैं, जब हमारे पास उपलब्ध है सब कुछ तो निकाल लेते हैं। AN बराबर क्या दिया है, 49 दिया ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, AP का nवां पद हम क्या लिखते हैं, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू टी। तो हमको दिया हुआ क्या, प्रश्नानुसार देखेंगे दिया हुआ क्या, AN दिया है 49 बराबर A का मान दिया है 1 प्लस N माइनस 1 नहीं पता है, और D का मान है 2। अब देखो अगर 1 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, 49 माइनस 1 बराबर 2N माइनस 2, 2 को N से गुना करेंगे 2N, 2 को माइनस 1 से गुना करेंगे माइनस 2, ये होगा 48 बराबर 2N माइनस 2। अब देखो अगर 2 को इधर लाए तो क्या होगा, 48 से ये माइनस इधर आके प्लस में हो जाएगा, मतलब 2N बराबर 48 प्लस में 2। इसका मतलब हो जाएगा 2N बराबर 50। कितना हो जाएगा, 2N बराबर 50। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन है जनरल सा। N बराबर हो जाएगा 50 और बट्टे में 2, 25 दूनी 50। तो नंबर ऑफ टर्म कितना निकला, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म 50 निकल गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले एपी में देखेंगे तो अब क्या पता है हमको, अब पता है हमारा A बराबर 1, D बराबर 2 और N बराबर यहाँ पर 25। ये पता है हमको, कितना पता है, N बराबर 25। अब हमको योग निकालना है। अब SN बराबर हमको पता है क्या होता है, N/2 इंटू A प्लस L होता है। अब तुम बोलोगे सर SN बराबर होता है N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अगर हमको L पता है तो इस फॉर्मूला का उपयोग करो ना, आसान पता है। अगर L पता है, लास्ट वाला पद पता है, तो इस फॉर्मूला का उपयोग करो, थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। अदरवाइज उस पर भी आंसर आना ही है। हमको निकालना है S25। इसका मतलब यहाँ 25/2 हो जाएगा। A का मान 1 है प्लस L का मान 49 है, ये हो जाएगा 25/2 इंटू 49 और 1, ये हो जाएगा 50। 2 25 50 हो जाएगा। 25 गुने 25 आ रहा है। अब तुमको पता है 25 गुने 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 यहाँ पर आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बाबू कि 1 से लेकर के 50 तक जितनी भी विषम संख्याएं हैं, इसको अगर हम जोड़ देते हैं, कैसे जोड़ देते हैं कि अगर हम इसको जोड़ते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस इस तरह से करते करते 49 तक जाते हैं, इसको जोड़ते हैं तो जो योग आएगा वो कितना आएगा, 625 आएगा। ये तुम्हारा 14वें नंबर का प्रश्न था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं।